बच्चों, इससे पहले हम लाइट की 2 वीडियो बना चुके हैं जिनमें हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किए थे और ये अब आपकी तीसरी वीडियो है और हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे लाइट के क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चे, मैं पहली दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप उनको भी देख लेना। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find position and nature of the image. यानी बच्चे, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और हमें जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन और नेचर बताने हैं। समझ गए बच्चे? तो अब हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है हमें क्वेश्चन में, तो वो चीज़ हम लिख देंगे बच्चे। देखो अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चे देखो, सबसे पहले हमें u की वैल्यू दी हुई है। अब u की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है? तो बच्चे, मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी को हम बच्चे u बोलते हैं। तो इसमें कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो ये लिखा ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर से जो ऑब्जेक्ट वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बच्चे, ये किसकी वैल्यू होगी? ये u की वैल्यू हो गई। u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चे हमें पता है मिरर से जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, जितनी डिस्टेंस पर, वो उसकी u की वैल्यू कहलाती है। और बच्चे, u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि u कौन से साइन में लिया जाएगा, v कौन से साइन में लिया जाएगा और f किस साइन में लिया जाएगा। तो मैंने वो सारे कुछ पहली वीडियो में बता दिए थे और अब मैं ज़्यादा बताने की उसमें नहीं हूँ, सीधे हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमें u की वैल्यू मिल गई बच्चे। अब हमें f की वैल्यू भी दी हुई है। f की वैल्यू क्या दे रखी है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो बच्चे f क्या है? f दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब बच्चे हमें देखना, बच्चे फोकल लेंथ तो हमें पता चल जाती है, f फोकल लेंथ खुद कहेगा कि ये फोकल लेंथ है, तो f की वैल्यू हमें पता चल गई। सिर्फ जो कन्फ्यूजन होती है वो v और u की वैल्यू में होती है। तो u की वैल्यू जो होती है वो लेंस से या मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस u कहलाती है। तो हमने u की वैल्यू भी लिख दी और f की वैल्यू भी लिख दी। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या निकालना है इसमें? हमें v निकालना है। तो v हमें फाइंड करना है इसमें। अब बात आती है बच्चे कि u तो सभी में नेगेटिव रहता है, अब f क्या लेंगे इसमें? भाई f भी तो लिया जाएगा कुछ। तो बच्चे, f जो लिया जाएगा ये पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। समझ गए बच्चे? ये मैंने पहली वीडियो में बिल्कुल एक नोट्स बना के लिख के दिए थे आपको, उस वीडियो को इसीलिए देखना बच्चे। ठीक है, तो f की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, पॉजिटिव ली जाती है। तो बच्चे, हमें u की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे अब देखो इसमें क्या दे रखा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर वाला फॉर्मूला लगा दो। हमें पता है मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। मिरर का फॉर्मूला होता है बच्चे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है ना मिरर के लिए फॉर्मूला। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दो। तो देखो बच्चे, 1/f कितना है? 15 रख दिया, इज इक्वल टू v की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चे, तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस u की वैल्यू कितनी है? माइनस के 10, तो 1/-10। तो बच्चे इस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ ऐसे ही लिखे देता हूँ, ऐसे करके, ये होगा माइनस। इतना कर दिया बच्चे। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे v को तो यहीं रखो, इसे इधर ले जाओ, तो 1/15, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस के 1/10 इज इक्वल टू 1/v। इतना हो गया। अब क्या करना है हमें बच्चे? इसका एलसीएम लेके और इसको सिर्फ ऐड करना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 13 आएगा इसका एलसीएम। तो ये ले लो बच्चा 13। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे
15 का 30 में 2 बार जाएगा, 2 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 10 का 30 में तो 3 टाइम जाएगा, 3 के 1 में 3 इज इक्वल टू 1/v। इतना आ गया बच्चे। अब देखो 2 और 3 5, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/30 इज इक्वल टू 1/v। इतना हो गया। लेकिन वैल्यू निकालनी है हमें बच्चे v की। 1 ये वैल्यू जो निकल के आई है ये 1/v की आई है, लेकिन हमें v की निकालनी है, तो इनको उल्टा करके लिख दो। देखो मैं इसको इधर ले आता हूँ, 1/v इज इक्वल टू 5/30। इतना हो गया। अब v को ऊपर कर दो, 30 को भी ऊपर कर दो, 5 को नीचे, ये ऐसे ही तो कर दिया मैंने। 1/v को v/1 कर दिया। जब इसको उल्टा किया तो इसको भी कर दिया। तो बच्चे ये कितनी बार चला जाएगा, 6 टाइम। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 6 सेंटीमीटर। हमें v की वैल्यू निकालनी थी। अब बच्चे v की वैल्यू निकल गई। अब v की वैल्यू आई है पॉजिटिव। अब v की वैल्यू जब बच्चे पॉजिटिव आती है तो इससे हमें इसका नेचर पता चलता है। समझ गए बच्चे? क्या v की वैल्यू जो आती है हमें, v की वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है बच्चे। अब v की वैल्यू प्लस है यानी पॉजिटिव है। तो बच्चे जब v की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इमेज जो होती है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है। ठीक है। तो अब इससे हमें क्या पता चल गया, इस चीज़ को लिख दो क्या, कि द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। यानी बच्चे v की वैल्यू जब हम निकालें तो v की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी आई है, सिर्फ हमें साइन से मतलब होता है। और बच्चे v की पॉजिटिव वैल्यू बताती है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, और नेगेटिव वैल्यू बताती है कि इमेज मिरर के सामने बनेगी। ठीक है बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे इसका, देखो पोजीशन निकाल ली, कहाँ बनेगी। अब हम इसका नेचर निकालेंगे। तो बच्चे नेचर निकालने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है m की वैल्यू की। ठीक है बच्चे। अब m बराबर क्या होता है, मैं यहाँ कर देता हूँ, m इज इक्वल टू होता है बच्चा माइनस के v/u। ठीक है बच्चे, माइनस के v/u। किसके लिए, मिरर के लिए। हमेशा ध्यान रखना बच्चे, m इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस के v/u होता है। ठीक है। अब देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, v की वैल्यू कितनी आई है 6, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 10। तो बच्चे देखो ये और ये प्लस हो गए। अब 6 में अगर हम 10 का डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.6। तो m की वैल्यू आ गई बच्चे प्लस के 0.6। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जब m की वैल्यू आप निकाल लो तो सबसे पहले इस वैल्यू को ढक लेना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये कितनी निकल के आई है, सिर्फ हमें साइन देखना। अब m की वैल्यू अगर बच्चे पॉजिटिव है ध्यान रखना, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज होगी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इससे हमें नेचर पता चलेगा, यानी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू हमें बताती है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब साइज देखो, साइज, अब साइज देखने के लिए हम इसको ढक लेते हैं, जो वैल्यू आई है इसको देखते हैं। 0.6 है तो ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो बच्चे ये 1 से छोटा है। और जब वैल्यू 1 से छोटी होगी m की तो साइज भी इमेज का छोटा होगा यानी स्मॉल। ये आपके आंसर निकल के आ गए, एक आंसर ये, एक ये और एक ये। समझ गए बच्चे? तो हमें पता चलता है कि v की वैल्यू हमें ये बताती है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है। और कितनी दूरी पर बनेगी, तो 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी, और वो भी मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है। v की वैल्यू से हमें ये पता चल गया बच्चे। और m की वैल्यू से पता चलता है हमें नेचर और साइज। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और 1 से छोटी है या बड़ी है या बराबर है, अब उसको देखो। अब ये 1 से छोटी है तो इमेज छोटी होगी, 1 से बड़ी होती तो इमेज बड़ी होती। ठीक है। यानी ग्रेटर होती, लार्जर होती। ठीक है बच्चे। तो अब ये 1 से छोटी है तो इमेज भी छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी साइज में। अगर ये 1 के बराबर होती तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर होते। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। हम आपसे अब किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।